हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डबल लेयर बेल स्लीव का कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से ये चौकोन में कपड़ा लिया है और ये मैंने डबल में रखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने इसको डबल बिछा के रखा हुआ है। अब देखिए, मुझे यहाँ पर जितनी आस्तीन की लंबाई रखनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कपड़ा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आपको जितनी लंबाई रखनी है आप उतना ही कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है बढ़ाकर। तो देखिए, बेल स्लीव बनाने के लिए आप शिफॉन का या फिर नेट का कपड़ा ले सकते हैं या फिर जॉर्जेट का। तो यहाँ पर मैंने जॉर्जेट का कपड़ा लिया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस प्रकार से आप सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, इसको अच्छे से यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, ये जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से इसको यहाँ पे हमें पिन लगा लेना है ताकि इधर उधर ना फिसले। तो इस प्रकार से आप पिन लगा कर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पिन लगा के रखे हुए 2-3। अब चलिए यहाँ पर हम आस्तीन का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई रखेंगे 8 इंच। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच बढ़ा के 9 इंच पर मार्किंग किया। आप जितना भी आस्तीन की लंबाई रखना चाहते हैं उसमें आप 1 इंच प्लस करके ले लीजिएगा मार्जिन के लिए, क्योंकि देखिए इसको जब हम बॉटम में पिको कर लेते हैं तो उसमें आधा इंच चला जाता है। जब आस्तीन लगाते हैं ब्लाउज में तो उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सेंटर से बराबर 9-9 इंच पर मार्किंग कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको भी मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखिए, सर्कल में इसको हमने मार्किंग कर लिया। तो यहाँ पर अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करने से पहले देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सेंटर पे मार्किंग कर लेना है याद से। तो इसको आप भूलिएगा नहीं, सबसे पहले मार्किंग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर लिया, ये देखिए। तो इस प्रकार से मार्किंग करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने मार्किंग किया है बस उसी मार्किंग के ऊपर से इसको कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बड़ी वाली लेयर को कट कर लिया है। अब इससे छोटी वाली लेयर को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से डबल फैब्रिक लिया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी दोनों आस्तीन कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 इंच हमने आस्तीन की लंबाई रखी है। तो उसमें हम 3 इंच माइनस करके 6 इंच यहाँ पर छोटी वाली लेयर का लंबाई रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको हम 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डबल फैब्रिक यहाँ पे लिया है चौकोन में। तो देखिए, इसको भी हम सेम उसी प्रकार से बिछाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए, डबल फोल्ड किया और उसके बाद 4 फोल्ड किया। अब यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं ताकि ये भी इधर उधर ना फिसले। तो इस प्रकार से हम 2-3 पिन लगा लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे छोटी वाली लेयर का। तो इस प्रकार से देखिए, हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, बिल्कुल सेंटर से हमें इस तरह से 6-6 इंच पर मार्किंग करना है। तो देखिए, इस प्रकार से 6-6 इंच पर मार्किंग करते हुए सर्कल में इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी छोटी वाली लेयर भी कट हो चुकी है। अब यहाँ पर भी हम सेंटर पर इस तरह से दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों तरफ मार्किंग कर लिया। अब इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से इसको हमने खोल लिया। और देखिए, बीच वाला सेंटर का जो मार्किंग है, ये देखिए यहाँ पर हमने मार्क किया था। तो यहाँ पर हम इसको छोटे वाली लेयर को रखेंगे। देखिए, बराबर सेंटर से सेंटर मिला के रखना है यहाँ पर इस प्रकार से। तो देखिए, इस प्रकार से बराबर सेंटर से सेंटर मिला के रखा है हमने। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये पिन लगा के रखे हुए हैं दोनों लेयर्स में। अब देखिए, जितना आपका आर्मोल है उसका आधा कर लेना है और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच यहाँ पे आर्मोल है, तो उसका मैंने आधा कर लिया। तो वो हो गया 4.25 इंच। 4.25 इंच में मैंने यहाँ पे आधा इंच मिला लिया, तो हो गया 5.25 इंच। तो इस प्रकार से देखिए, सेंटर से हमने 5.25 इंच पर मार्किंग किया और इसका भी हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है इस प्रकार से। तो देखिए, सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर ये आता है 2 इंच और 3 पॉइंट। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम 2 इंच और 3 पॉइंट पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए, बिल्कुल सेंटर से, बीच वाले सेंटर से इस तरह से 2 इंच और 3 पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है सर्कल में। तो देखिए, इस प्रकार से हमें यहाँ पे हाफ सर्कल बना लेना है और इसको इस तरह से हम डार्क कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मैंने हाफ सर्कल के अंदर भी एक पिन लगा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप पिन लगा सकते हैं हाफ सर्कल के अंदर, क्योंकि ये जो कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट होता है और इधर उधर ना फिसले, इसलिए हमें यहाँ पे इस तरह से पिन लगा के रखना है। ठीक है, अब देखिए सभी पिन्स हम यहाँ पर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों लेयर्स को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों तरफ की आस्तीन कट चुकी है। तो यहाँ पर अब देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब सेम इसी प्रकार से हमें बड़ी वाली लेयर में भी कट लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने आस्तीन की दोनों लेयर्स में कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको खोल देते हैं। तो देखिए सभी पीसेस को हम यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए ये हमारी दो बड़ी लेयर हो गई और यहाँ पर ये हमारी छोटी वाली लेयर हो गई। तो दोनों छोटी लेयर्स को मैं यहाँ पर इस तरह से देखिए दोनों आस्तीन में बिछाना है। यहाँ पर मैं आपको एक ही आस्तीन में बता रही हूँ, इस प्रकार से बिछाना है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सर्कल में हमें पिन्स अटैच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे डायरेक्ट मशीन की तरफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पिन्स अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ बिल्कुल सर्कल में हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे सर्कल के ऊपर। तो देखिए दोनों लेयर्स आपकी बराबर एक ही नीचे एक होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सॉफ्ट कपड़ा होने के कारण ये कपड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर फिसलता है, इसीलिए हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है। ठीक है, तो पिन लगाने के बाद आप अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हम इसको पिको कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पिको भी कर लिया है। अब देखिए जो हमने कट लगाया था वहाँ पर हम चॉक से मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से जब आस्तीन अटैच करेंगे तो ये जो मार्किंग हमने किया है इससे हमें आस्तीन लगाने में मदद हो जाती है। ठीक है, तो देखिए नहीं भी लगाएंगे मार्किंग तो आप कट लगाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से मैंने आस्तीन को सीधा किया और इस प्रकार से देखिए सीधी साइड से इस तरफ निकाला और यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ पर मैंने इस कट को जो कट लगाया था हमने उसको रखा और वहाँ पर पिन लगाया। अब दूसरा वाला जो कट है उसको देखिए इस तरफ लगाएंगे और यहाँ पर उस पर भी मैंने पिन लगा दिया। तो देखिए छोटा वाला जो पोर्शन होता है आस्तीन का वो आर्मोल की जो जॉइंट है वहाँ पर आना चाहिए और बड़ा वाला जो लंबाई हमने ली थी वो शोल्डर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने सर्कल में यहाँ पे पिन्स लगा लिए। और देखिए ये जो ब्लाउज का डिज़ाइन है इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, आप अगर देखना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर आप चैनल पेज पर जाके इसको देख सकते हैं। अब चलिए अपनी आस्तीन को हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो आधा इंच की दूरी से हम सिलाई चलाएंगे। तो सिलाई आपको एक जैसी रखनी है, बिल्कुल आधा इंच की दूरी से चला रहे हैं सिलाई को, तो एक जैसी आपको सिलाई लगानी है। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो इस प्रकार से देखिए पूरे आर्मोल पे हम इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगाऊंगी। डबल सिलाई लगाने से आस्तीन हमारी बहुत ही अच्छे से और मजबूती से लग जाती है, सिलाई निकलती नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तरफ का आस्तीन लगा लिया, इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ का भी आस्तीन यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ का भी आस्तीन अटैच कर लिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर है हमारा डबल बेल स्लीव यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपने क्या इस प्रकार की आस्तीन बनाई है पहले कभी? अगर बनाई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।